अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है फ़दक पॉडकास्ट में। आप सभी के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे चैनल को खूब सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है उस इमाम का क्या फ़ायदा जो लोगों के दरमियान ना हो। ये इब्न तैमिया जैसे लोगों का एतराज़ है जो शियों को ऐसे इमाम पर ईमान लाने के मजाक उड़ाता है जो लोगों के दरमियान नहीं, यानी एक मारूफ चेहरा बनकर सामने नहीं हो, यानी फिजिकली जो है उनके सामने ना हो और बज़ाहिर इसके मानने वालों को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि पोशीदा इमाम उनकी मदद ऐसे करेगा जैसे कि सूरज बादलों के पीछे भी होकर जमीन को रोशनी देता है। यानी अक्सर आपने देखा है जब बारिश होती है दिन के वक्त या बादलों के पीछे जब सूरज चला जाता है तो ऐसे नहीं कि पूरा अंधेरा हो जाता है, उस वक्त भी जो है सूरज अपनी रोशनी जमीन को देता रहता है। तमाम शक करने वाले ऐसी इस बातों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो असल में जो है कमजोर अकीदे वाले हैं। आइए हम जवाबात देखते हैं कि ऐसे इमाम का क्या फायदा जो लोगों के दरमियान ना हो। पोशीदा इमाम जैसे कि जाहिर इमाम, यानी पोशीदा इमाम और जाहिर इमाम में कोई फर्क नहीं है। मखलूक को फजल और नफा पहुंचाने में पोशीदा इमाम और जाहिर इमाम में कोई फर्क नहीं है। वाज़े करने के लिए गैबत में इस तरह इमाम पोशीदा नहीं कि जैसे कि वो किसी पनागाह में हो या बिल्कुल जो छुप कर बैठा हो। नहीं, इमाम जो है हमारे दरमियान है, यानी हम लोगों के दरमियान है, लेकिन हम जो है उन्हें पहचान नहीं पाते जब तक कि इमाम अपना तारुफ ना करवा दे। यानी ऐसा होता है कि इमाम बज़ाहिर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम जो है पहचान नहीं पाते। गैबत जो है ये हमारे लिए माजूरी है, माजल्ला, यानी इमाम के लिए कोई माजूरी नहीं है गैबत का होना। वो तो सारी चीजें उनके आंखों के सामने है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। वो ये जो जुल्म सितम आज जो हो रहा है वो सारी चीजें देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्शियंस के बीच यानी मिस्रियों के बीच जो है रहकर उनकी यानी रहनुमाई कर रहे थे, मदद कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने पहचाना नहीं। हजरत यूसुफ उनके बीच में थे, एक पैगंबर अकरम उनके बीच में था, लेकिन वो लोग उनको जो है पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग उन्हें पहचाने। और इसी तरीके से जब उनके भाई, यानी आप सोचिए कि जो भाई बचपन से साथ में उनके रहा है, तो उन उन भाइयों तक को जो है ये एहसास नहीं हुआ या ये उनकी शनाख्त नहीं हो पाई कि ये जो हमारा भाई है ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इमाम का होना ना होना इस बात का ये मतलब ये नहीं है कि हम तक कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है या हम लोग जो है बिल्कुल भी यानी इमाम की कोई मदद नहीं हासिल कर पा रहे। सारी चीज़ें हो रही है। अगर शक करने वालों को ये एतराज़ है कि कैसे एक इमाम यानी जो पर्दे गैबत में है या जो गायब है वो पूरी दुनिया के लिए फजल और रहमत और जो है मदद का बायस बन सकता है। आइए एक कुरान की इस आयत को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरसलनाका इला रहमतुल लिल आलमीन। जैसे कि आप सभी को पता है ये रसूल अल्लाह के लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107, जिसमें अल्लाह फरमाता है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जैसे कि आपको पता है रसूल अल्लाह तो हिजाज के बाहर गए ही नहीं थे, हिजाज में रहकर दुनिया जो है इस्लाम की तरफ आ रही थी। रसूल अल्लाह के सिर्फ हिजाज में होने से ये नहीं हुआ कि सिर्फ हिजाज तक ही इस्लाम महदूद रहा, इस्लाम तो हर जगह फैल रहा था। अल काफ़ी वॉल्यूम 1 के पेज 527 और 528 में हदीस लॉ के चैप्टर में लिखा है कि जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र हिजाज में गुजारी और तमाम जहानों के लिए रहमत इलाही का मरकज़ थे, उनके पोते इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ भी तमाम जहानों के लिए इलाही रहमत और फजल का मरकज़ है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है गैबत के किसी इलाके या मुल्क या ऐसे कई जगह पे महदूद नहीं है। फिर इसी तरीके से इस हदीस को देखिए, ये बहुत ही मारूफ हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मातम मीततन जाहिलिया। तो जहालत और कुफ्र की मौत से यानी निजात है इमाम का होना। तो ये जो हदीस है ये जो है सारे यानी अहले तसन्नो, अहले तशय्यो और हर जगह जो है ये हदीस जो है मोतबर माना जाता है। इस हदीस के माना ये है कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मारिफत बगैर मर गया तो गोया वो जहालत की मौत मरा, यानी जाहिलियत की मौत। जहालत यानी जाहिलियत, तो जहालत और जाहिलियत की मौत अलग है। जाहिल यानी इलिटरेट, यानी बिना पढ़ा लिखा होना। जहालत यानी जाहिलियत की मौत, यानी कि जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको मारिफत नहीं है। तो इस ये जो है आपको हदीस वो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1851 में भी है, ये मुस्नद अहमद, मुस्नद अबी दाऊद, मजमुअल कबीर, शरल मकासिद वॉल्यूम 4 में है ये हदीस, फिर शर फिक अल अखबार में भी है, और कहीं कहीं ये हदीस को जो है अलग तरीके से नकल किया गया है। वो इस तरीके से कि मन माता वलई सलाहो इमाम हो माता मी ततन जाहिलिया, यानी जो शख्स बगैर इमाम के मर गया वो काफिर की मौत मरा। तो ये जो है शही इब्न हाबान की जो हदीस नंबर 40573 है,
और इब्न हाबान जो है इसको सही बुखारी और सही मुस्लिम के बाद बहुत यानी काबिल और एतमाद समझा जाता है। अगर इस हदीस को हम इस जेल में भी देखें कि मन माता वलैसा लहु इमाम हो माता मीततन जाहिलिया, कि अगर कोई शख्स बगैर इमाम के मर गया तो गोया वो कुफ्र की मौत मरा। तो ये हदीस जो है ज़ाहिरी और पोशीदा इमाम में कोई फ़र्क नहीं करती है, यानी इमाम ख्वाह पोशीदा हो या ज़ाहिर हो, हर दौर में मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इसके ताबा रहे और अपने इमाम को जहालत और कुफ्र से महफूज रखे। लिहाजा शक करने वालों के लिए पोशीदा इमाम का एक जो है अहम फ़ायदा अपने पैरोकारों को इस्लाम के पहले के दौर की जाहिलियत और काफिर परिस्थिति से जो है बचाता है। यानी जो जहालत की मौत जो बताया गया कुफ्र की मौत, ये वैसी मौत है जो रसूल अल्लाह के पहले के ज़माने वालों के लिए है। तो इसी वजह से जो है अगर इस हदीस को भी हम इस तरीके से देखें तो हमको जो है हर दौर में इमाम की ज़रूरत है, चाहे वो पोशीदा हो चाहे वो सामने, हमको जो है ईमान लाना है अपने इमाम पे। एक आखिरी बात, अज़ाब इलाही से जो आज हम महफूज है वो सिर्फ और सिर्फ इमाम की वजूद की वजह से। आइए एक आयत का सहारा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, यानी और अल्लाह उनको अजाब देने वाला नहीं था जब तक कि आप उनमें मौजूद नहीं थे। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 है। तो अगर इस आयत को हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब जो है लोगों पर कोई अजाब नहीं हुआ, और आज तक जो है लोगों पर जो अजाब इसी वजह से रुका हुआ है, रसूल अल्लाह के जानशीन आज भी मौजूद है जो है 12वें इमाम। जैसा कि हमने आपको गदीर वाले टॉपिक में बताया था कि गदीर में भी रसूल अल्लाह ने बताया था कि मेरे 12 जानशीन होंगे, और जो है ये अजाब जो किस तरीके का अजाब है, यानी जैसे हजरत नूह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौमों पर जो अजाब आए थे, ये जो अजाब जो है सिर्फ रसूल अल्लाह के होने से और उनके जो जानशीन है उनके होने से अल्लाह ने जो है रोक कर रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सितारे आसमान वालों के लिए सलामती है और मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अहले ज़मीन के लिए सलामती है। बस जब सितारे गायब होते हैं तो आसमान वालों के लिए वो चीज़ें आती है जो वो नापसंद करते हैं, और जब मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जाते हैं तो ज़मीन वालों के लिए वो चीज़ें आती है जो वो नापसंद करते हैं। ये बिहार नवार की जिल्द 23 में है। हम इन बातों का ये अखज़ निकाल सकते हैं कि इमाम चाहे वो ज़ाहिर हो या वो पोशीदा हो, हमको उस पर ईमान लाना है, और इसका जो फ़ायदा वो ये है कि हम पर जो है अल्लाह अजाब नहीं करता, हम जो है कुफ्र और जहालत की मौत से बचे रहते हैं, और जो है इमाम हमको मदद करते हैं, चाहे वो गायब हो चाहे वो लोगों के बीच में। इस वजह से है हम जो है दुआएं पढ़ते हैं और इमाम को हमारे याद करते हो, और हमेशा जब भी आप अपने इमाम को याद करिएगा, इमाम ज़रूर ब ज़रूर आपकी मदद के लिए आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसके आगे जो आने वाले पॉडकास्ट है वो इंशाल्लाह अय्याम फ़ातिमा पर होंगे। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड करिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।